नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर एस एस पांडे। तो आज हम जानेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में कि किस इंस्ट्रूमेंट से हम ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं और कौन सा इंस्ट्रूमेंट सही है। ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं, यानी कि ये ब्लड प्रेशर का मतलब होता है ब्लड के द्वारा जो प्रेशर दिया जाता है ब्लड वेसल्स के ऊपर, यानी ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है, जब ब्लड उस पर प्रेशर लगाता है तो उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। और जनरली जब ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो ये आर्टीरियल प्रेशर के बारे में बात करता है, यानी आर्टरीज के ऊपर पड़ने वाला प्रेशर। जैसा कि आपको पता है, हार्ट में दो तरह की साउंड होती है, लब डब की, और उस तरह से जो हमारा हार्ट होता है, एक इसमें जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक जब रिलैक्स करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं, और जब रिलैक्स करता है उसको डायस्टोल कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर के मेजरमेंट में हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को मेजर करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले तो डिवाइस के बारे में देखेंगे, और साथ ही हम आपको बता दें कि एक तो आपका मैनुअल बीपी मशीन आती है जो मरकरी बेस्ड होती है, और दूसरा ऑटोमेटिक होता है। बट जनरली हम प्रैक्टिस की बात करें तो मुझे लगता है कि मैनुअल बीपी मशीन ही सबसे बेहतर होती है, इसमें रीडिंग परफेक्ट आती है। ऑटोमेटिक पर बहुत ज़्यादा हम रिलाई या ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रीडिंग हम जब लेते हैं तो अलग अलग रीडिंग शो करता है। तो अच्छे ब्रांड का अगर आप यूज़ कर रहे हैं ट्रस्टेबल, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज मैनुअल बीपी मशीन विल बी द बेटर। तो आइए हम इसके पार्ट्स के बारे में देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये बीपी मशीन है डायमंड कंपनी की। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा पूरा क्लोज बॉक्स के अंदर है, और यहाँ पे हमारा एक लॉक लगा हुआ है। तो इस लॉक को हम प्रेस करते हैं, यहाँ देखिए तो मशीन भी खुल गई। तो इसको ओपन करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम इसको यहाँ निकालते हैं तो आपको ये जो है आपका कप हो गया, ठीक है, इसको कप बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बल्ब है, इसको हम प्रेस करते हैं तो एयर फिलअप करने के काम आता है। इसको हम प्रेस करेंगे तो हवा भरेगी। और यहाँ पर देखिए एयर को रेगुलेट करने के लिए, एयर रिलीज करने के लिए यहाँ पर वाल्व लगा होता है। देख सकते हैं वाल्व है, ये एयर को रिलीज करने के लिए। तो कफ हो गया, और आपका ये बल्ब हो गया, और ये एयर वाल्व हो गया। और ट्यूब देख सकते हैं, ये आपकी ट्यूबिंग है, ट्यूब्स बोलते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सिस्टम भी है कि आप ये जो कफ वाला सिस्टम है, ये अलग से अगर कहीं गड़बड़ हो जाता है, ख़राब होता है, तो हम नया परचेज भी कर सकते हैं। हम यहाँ से इसको अटैच करते हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये यहाँ पे मरकरी स्टोर होता है, और यहाँ पे हमारे पास एक यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए सिस्टम है, इसको हम क्लोज और ओपन रख सकते हैं। तो ये जो पोजीशन होती है, इसका मतलब पारा आपका ओपन है, यहाँ से पारा जो स्टोर है वो यहाँ से ऊपर चढ़ेगा, राइज करेगा जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो ये ट्यूबिंग हुआ है, ये मरकरी स्टोर करने के लिए है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पारा होगा ये ऊपर चढ़ेगा। ये स्केल है आपका, ये साइड में देखिए स्केल 10 से शुरू होकर के आपका 290 तक गया हुआ है। और ये आपका जो है ग्लास ट्यूब है, इसमें आप इसी में देखेंगे कि पारा कैसे चढ़ रहा है। और यहाँ पे इसको हम टाइटनिंग के लिए स्क्रू रखा हुआ है। तो ये एक जनरल जो डिवाइस है हमारी है, उसका एक स्ट्रक्चर है, उसका मैंने आपको कंपोजिशन बताया है। और जब भी हम ब्लड प्रेशर किसी भी पर्सन का मेज़र करते हैं तो हम उस आवाज़ को सुनना होता है ना, कि कैसी आवाज़ आ रही है, तो उसको हम सुनते हैं इसकी मदद से, और इसको हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप में जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इसको यहाँ लगाया और ये वहाँ पर रखेंगे, ये होगा। अब आती है बात कि हम जब ब्लड प्रेशर चेक करना होता है तो हम कहाँ चेक करते हैं, इसको हम कैसे डिवाइस को लगाएंगे, हाथों की पोजीशन क्या रहेगी, इसके बारे में आइए जानते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, जैसे आपका जो डिवाइस है, इक्विपमेंट है, आप देखिए यहाँ पर हम पोजीशनिंग करते हैं। साथ में ध्यान रखते हैं कि जो हमारा हार्ट का लेवल है, वैसे हमारे हार्ट जो हैंड का लेवल है, आर्म का लेवल है, वैसे मैच करना चाहिए। यहाँ पे हम लगाते हैं, देखिए पोजीशनिंग यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि ब्रैकियल आर्टरी यहाँ पे गई रहती है। तो ऐसा माना जाता है कि हार्ट के काफ़ी क्लोज है, इसलिए रीडिंग जो हमारी ब्लड प्रेशर की आती है वो एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट आती है। तो हम यहाँ पे इस तरह से इसको सेटअप करते हैं। सेटअप करने के बाद एक चीज़ और ध्यान रखते हैं कि आपका जो ये लेवल है आर्म का प्लस इक्विपमेंट का लेवल है, वो हमारा सेम मैच करना चाहिए। तो इसमें जो है, तो ये देखिए फिर हमने जैसे यहाँ पेशेंट को लगाया, लगाने के बाद हम यहाँ से एयर प्रेशर देते हैं। तो यहाँ पे जनरली 120/80 का रहता है प्रेशर, लेकिन हम इसमें कम से कम +40 पॉइंट यानी 160 तक, अगर पेशेंट का हिस्ट्री ऑलरेडी ब्लड प्रेशर का है तो फिर हम और आगे भी देखते हैं। तो वहाँ से करने के बाद फिर हम स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं, ब्रैकियल आर्टरी पर लगाते हैं और इसको एयर रिलीज़ करते हैं। देखिए एयर यहाँ से रिलीज़ करते जाएंगे तो आपको पहला साउंड आएगा, यहाँ पे जो पहला साउंड आपको सुनाई देगा, जो पहला साउंड सुनाई देता है वो आपका सिस्टोलिक होता है, और जैसे वो साउंड समाप्त होता है तो वो डायस्टोलिक को दर्शाता है।
तो यहाँ से आपको देखना है और विद द यूज़ ऑफ स्टेथोस्कोप आप ये आवाज़ सुन पाएंगे। तो यहाँ से आपका बीपी मेजरमेंट होता है, फिर आप उसको करते हैं। बीपी मेजरमेंट करने के बाद जैसे मान लीजिए हमने मेजर किया है, इनका 125/80 आया है। 125 इनका सिस्टोलिक है और 80 जो है आपका डायस्टोलिक है। तो 125/80 हमने बताया, इनका जो है ब्लड प्रेशर रहा। तो इस तरीके से आप 120/80 को हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाइपरटेंशन जो रेंज है, नॉर्मल बीपी बोलते हैं इसको। अगर कोई मरीज है जिसका बीपी इससे 120 से ज़्यादा है या फिर 80 से ज़्यादा है, तो हम बोलते हैं वहाँ पे उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। और अगर लो है तो उसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं। सामान्य तौर पर जैसे इसकी स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, तो उस हिसाब से उसकी मेडिसिन डिसाइड होती हैं। और जब भी ब्लड प्रेशर की दवा अगर आप लेते हैं, अगर कहीं आप ब्लड प्रेशर मेजरमेंट में आपका हाइपरटेंशन आता है, तो बिना डॉक्टर के देखरेख के आपको इसकी मेडिसिन नहीं लेनी है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना है। क्योंकि ब्लड प्रेशर के बहुत सारे कॉजेज होते हैं, क्या कॉज है। और रही बात कि इस इंस्ट्रूमेंट का नाम जो है स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। तो ये रहा आज के सेशन में ब्लड प्रेशर के रिलेटेड इसकी डिवाइस स्फिग्मोमैनोमीटर के बारे में, और स्टेथोस्कोप जिससे हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं। और आगे की वीडियो में ब्लड प्रेशर से रिलेटेड या कुछ भी अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो या किसी और विषय पर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी पे कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशंस के साथ हम फिर मिलते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।